हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सर्कल्स। क्लास 9 में सर्कल्स तो आप लोगों ने पढ़ा है। सेक्टर, कॉर्ड, सेगमेंट्स, ये सब वर्ड से आप बिल्कुल फेमिलियर है। आप जानते हैं सेक्टर, कॉर्ड, सेगमेंट्स क्या होता है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे टैंजेंट टू द सर्कल। टैंजेंट क्या होता है हम समझेंगे। ठीक है, टैंजेंट समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। बाईसाइकिल चलाना तो आप सबको पसंद है, यस। तो बाईसाइकिल का जो व्हील्स है वो एक सर्कुलर शेप का है। तो द रोड एक्ट्स एज अ टैंजेंट टू द व्हील्स ऑफ द बाईसाइकिल। आया समझ में? पूरी तरह क्लैरिटी नहीं आई होगी। ये क्लैरिटी तब आती अगर आपको टैंजेंट्स वर्ड पता होता कि टैंजेंट होता क्या, एग्जैक्टली टैंजेंट है क्या। तो पहले ये समझने के लिए, एग्जाम्पल से रिलेट करने के लिए समझिए पूरे टॉपिक को कि टैंजेंट होता क्या है, व्हाट इज टैंजेंट, और उसके थ्योरम्स को समझिए। तो चलते हैं वीडियो पे। सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू सर्कल्स, बेसिक डेफिनेशन देखेंगे सर्कल का, सर्कल क्या होता है। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ सेकेंड एंड टैंजेंट पढ़ेंगे। सेकेंड क्या है, टैंजेंट क्या है। नेक्स्ट इज टैंजेंट एज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड, मतलब सेकेंड को हम टैंजेंट कब बोल सकते हैं, व्हेन अ सेकेंड कैन बी कॉल्ड अ टैंजेंट। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से कितने टैंजेंट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरम्स रिलेटेड टू टैंजेंट्स, जितने थ्योरम्स रिलेटेड है टैंजेंट्स में वो पढ़ेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ दीज थ्योरम्स इन क्वेश्चंस, अप्लाई करेंगे उन थ्योरम्स को क्वेश्चन में। मैं बताऊंगी कैसे थ्योरम्स को उन क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सर्कल्स। सर्कल क्या है? A circle is the locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point is constant. अब इस definition का क्या मतलब है? A circle is the locus. Locus का मतलब होता है path traced, the path traced by a point. एक moving point है, उसका जो path traced होगा given this condition, उस path traced को बोलेंगे circle. तो क्या condition given है? The locus of a point which is moving in a plane in such a way, ये point, this is moving in a plane in such a way that its distance from a given fixed point, ये सारे points का distance from a given fixed point, अगर ये given fixed point है are equal, ये दिया हुआ है this, तो this is the path traced by the moving point, ये path traced है moving point का, इस पाथ ट्रेस को बोलते हैं सर्कल। सो दिस इज द सर्कल। तो सर्कल का डेफिनेशन अब क्लियर होगा। इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट, इज इक्वल। अब ये फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड ये कांस्टेंट डिस्टेंस, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब अगर एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन बी डिनोटेड बाय C. C स्टैंड्स फॉर, कैपिटल C स्टैंड्स फॉर सर्कल। ब्रैकेट में लिखेंगे O विच इज द सेंटर, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, कॉमा R मीन्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो CO, R का मतलब होता है वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। नेक्स्ट है सर्कल एंड लाइन और अ प्लेन। सपोज वी आर गिवन अ सर्कल, हमारे पास एक सर्कल है और एक लाइन दिया हुआ है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या सिचुएशंस अराइज हो सकते हैं। पहला, सर्कल और लाइन दिया मैंने बोला, तो ये सर्कल है और एक लाइन है। पहला सिचुएशन आ सकता है कि ये जो लाइन है इस सर्कल को टच ही ना करे। यस, एक ये पॉसिबिलिटी है। कहीं भी एक सर्कल है, लाइन बना दिया, ये लाइन इस सर्कल को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि ये सर्कल, ये लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करे, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर, को मीन्स सेम, लीनियर मीन्स लाइन। तो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स जो एक लाइन में लाई करते हैं। अब एक सर्कल कैन नॉट पास टू मोर देन 2 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक सर्कल कभी भी 2 कोलिनियर पॉइंट से ज्यादा
को क्रॉस नहीं कर सकता, नहीं पास कर सकता एक सर्कल। जब भी एक सर्कल बनाएंगे, यू मस्ट हैव सीन कि अ सर्कल ओनली पासेस थ्रू 2 कोलिनियर पॉइंट्स। तो एक लाइन एक सर्कल को मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे कट कर सकता है। इट कैन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। अब जब वो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उस लाइन का एक स्पेशल नेम है, नाम है उस लाइन का। क्या नाम है उस लाइन का? उस लाइन को हम बोलते हैं सेकेंड ऑफ द सर्कल। तो क्या लिखा है? व्हेन द लाइन L इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जब 2 अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, सिंस अ सर्कल कैन नॉट पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स, 3 कोलिनियर पॉइंट से सर्कल नहीं पास हो सकता है, सो द लाइन कैन इंटरसेक्ट द सर्कल एट मैक्सिमम 2 पॉइंट्स। Thus we have the following। तो in that case उस लाइन L को क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑफ द सर्कल। कैसे डिफाइन करेंगे सेकेंड को? जब आप समझ लिए हैं तो डेफिनेशन इज विल बी इजी। क्या होगा सेकेंड? अ सेकेंड इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट मीन्स मैंने बताया डिफरेंट। तो 2 डिफरेंट पॉइंट पे वो लाइन अगर सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा तो उस लाइन को क्या बोलेंगे? उस लाइन को बोलेंगे सेकेंड ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक यही है, नेक्स्ट सिचुएशन है। ये सेकंड सिचुएशन था कि वो लाइन उस सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। पहला था कि वो लाइन बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सेकंड है कि वो लाइन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। थर्ड है कि ये लाइन इस सर्कल को सिर्फ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, जस्ट 1 पॉइंट। इन दिस केस अब इस लाइन का भी एक स्पेशल नाम होता है। दिस ऑल्सो हैज अ स्पेशल नेम विच इज कॉल्ड tangent to the circle, which is the main topic of our video। tangents के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर्स में, सर्कल्स का tangents। तो क्या होता है tangent? tangent to a circle वो लाइन है जो एक सर्कल को सिर्फ 1 पॉइंट पे टच करते हुए क्रॉस कर जाता है। जस्ट इट टचेस द सर्कल एट 1 पॉइंट। नाउ दिस पॉइंट इज कॉल्ड, दिस लाइन इज कॉल्ड tangent to the circle। और जिस पॉइंट पे वो सर्कल उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और द पॉइंट ऑफ टैंजेंसी। अगर ये लाइन इस सर्कल को, ये पॉइंट सपोज P है, दिस पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और द पॉइंट ऑफ टैंजेंसी। अब टैंजेंट को डिफाइन करना इजी हो गया। अ टैंजेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 1 पॉइंट ओनली। अब ये वर्ड जो टैंजेंट है, ये टैंजेंट वर्ड कहाँ से आया? इट इज अ लैटिन वर्ड। इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टैंजरे, जिसका मतलब होता है टू टच। ठीक है। तो ये हो गया कंसेप्ट टैंजेंट का कि टैंजेंट होता क्या है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ टैंजेंट। मतलब टैंजेंट एज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। व्हेन कैन अ सेकेंड बी कॉल्ड अ टैंजेंट? अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। तो कंसिडर अ सेकेंड PQ ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉइंट्स P and Q। हमारे पास एक सर्कल है और एक सेकेंड है जो उस सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, P और Q पे। करना क्या है? हम लोग इस लाइन को, इस सेकेंड को रोटेट करेंगे अबाउट दिस पॉइंट P। मतलब ये पॉइंट फिक्स रहेगा P, इस पॉइंट पे हम लोग इसको क्या करेंगे? रोटेट करते जाएंगे। तो जब हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा? ये इधर आएगा Q से Q डैश, अगेन और रोटेट करेंगे Q डबल डैश, फिर और रोटेट करेंगे टिल अ पॉइंट विल कम, एक ऐसा आएगा जब ये लाइन विल इंटरसेक्ट द पॉइंट P। क्या होगा? मतलब अल्टीमेटली Q जो है, Q पॉइंट विल कोइंसाइड विथ P। ऐसा सिचुएशन आएगा। क्या किया हमने? वी हैव टेकन, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। हमने एक सेकेंड लिया PQ टू अ सर्कल। अब क्या किया है? इस सेकेंड को आई हैव रोटेटेड अबाउट पॉइंट P। अब रोटेट करेंगे तो Q का पोजीशन शिफ्ट होगा। Q कहाँ चलते जाएगा? Q पॉइंट P के पास आते जाएगा। इट विल कम क्लोजर टू पॉइंट P। तो देखिए दिस विल Q डैश, फिर हो जाएगा Q डबल डैश। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये Q डैश विल कोइंसाइड विथ P। अब इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? दिस विल बिकम द टैंजेंट टू द सर्कल, बिकॉज इस केस में ये जो लाइन है इस सर्कल को सिर्फ 1 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो दिस वाज टैंजेंट एज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट दिया है हमें,
सर्कल दिया है, एक प्लेन में सर्कल है और पॉइंट्स दिया है, तो उस पॉइंट से हम कितने टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर हम एक पेपर पे एक प्लेन में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। क्या क्या? इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल मतलब सर्कल के बाहर, और ऑन द सर्कल। तो जो भी पॉइंट हम लेंगे यही 3 पोजीशंस में ले सकते हैं, या तो हम लेंगे सर्कल के अंदर, या लेंगे सर्कल के ऊपर मतलब सर्कमफ्रेंस में, या हम लेंगे उस सर्कल के बाहर। ठीक है, तो देखते हैं तीनों कंडीशंस पे पॉइंट लेकर के एंड वी विल सी कि कितना टैंजेंट्स हम बना सकते हैं उस पॉइंट से। तो पहला सिचुएशन है जब वो पॉइंट इंटीरियर रीजन में है। कहाँ है वो? अंदर। वो पॉइंट कहाँ है? अंदर में। अगर ये पॉइंट है, सपोज ए है, ठीक है, अगर पॉइंट ए है, क्या करेंगे, इससे हम कितना बना सकते हैं? हाउ मेनी टैंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट विच इज गिवन इंटीरियर? जो पॉइंट एक अंदर में, एक भी नहीं, 0। क्यों? क्योंकि जो भी टैंजेंट अगर हम बनाना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम द सेकेंड टू द सर्कल। ये एक सर्कल है हमारे पास, पॉइंट है अंदर इंटीरियर में। अब इस पॉइंट से अगर हम कोई भी लाइन बनाना चाहेंगे इस पॉइंट से, तो वो क्या होगा? वो हमेशा क्या करेगा? इट विल कट द सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। जो भी लाइन आप बना लीजिए इस पॉइंट से, वो क्या करेगा? सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे टच करेगा। तो अगर 2 पॉइंट पे टच करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ सेकेंड। तो अगर पॉइंट इंटीरियर में है, इसका क्या मतलब हुआ? हम लोग एक भी टैंजेंट नहीं बना सकते हैं, 0 टैंजेंट्स। नेक्स्ट है कि अगर ये पॉइंट कहाँ पर है? इट लाइज ऑन द सर्कल। सपोज दिस इज द पॉइंट P विच इज लाइंग ऑन द सर्कल। तो हमने क्या पढ़ा है? टैंजेंट और सर्कल के बीच कॉमन क्या होता है? सिर्फ एक चीज कॉमन है, एक पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो टैंजेंट टच कर रहा है सर्कल को। तो अगर पॉइंट एक दिया है सर्कल के सर्कमफ्रेंस में, सर्कल है और उसके सर्कमफ्रेंस पे अगर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, सपोज सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ये पॉइंट है P, दिस इज अ पॉइंट P। अब इस पॉइंट से कितना टैंजेंट बना सकते हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया, एक टैंजेंट और एक सर्कल में कॉमन क्या होता है? सिर्फ एक पॉइंट। और उस पॉइंट को क्या बताया था मैंने? पॉइंट ऑफ टैंजेंसी या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कितना टैंजेंट्स बनेगा? यस, सिर्फ एक टैंजेंट बनेगा। व्हेन द पॉइंट इज देयर ऑन द सर्कल, ओनली 1 टैंजेंट कैन बी ड्रॉन। ठीक है, अगर पॉइंट्स ऑन है तो 1 टैंजेंट। नेक्स्ट है अगर पॉइंट बाहर है मतलब एक्सटीरियर में है, तो कितना टैंजेंट्स बना सकते हैं? द नंबर ऑफ टैंजेंट्स विच कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल इज 2, एग्जैक्टली 2 टैंजेंट्स। ये पॉइंट दिया है बाहर में, एक टैंजेंट PT1 और एक टैंजेंट है PT2, तो 2 टैंजेंट्स बन सकता है। तो क्या पढ़ा? जल्दी से हम देखते हैं। क्या हमने सीखा कि अगर पॉइंट अंदर में है तो 0 टैंजेंट्स, क्योंकि वो सेकेंड बन जाएगा। अगर पॉइंट ऑन द सर्कल है तो 1 टैंजेंट, और अगर पॉइंट है एक्सटीरियर में मतलब बाहर में, तो कितना टैंजेंट्स है? 2 टैंजेंट्स। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ द टैंजेंट। टैंजेंट का लेंथ क्या होता है? अब टैंजेंट एक लाइन है, तो एक लाइन का लेंथ कैसे निकालेंगे? तो टैंजेंट का लेंथ निकालने के लिए एक पार्ट लेते हैं उस लाइन का, अ सेगमेंट ऑफ दैट लाइन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? होता क्या है? द लेंथ ऑफ द टैंजेंट ऑफ फ्रॉम द पॉइंट P, फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट P, सपोज इस केस में P है, इज द सेगमेंट ऑफ दैट लाइन फ्रॉम दैट एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ टैंजेंसी। मतलब उस एक्सटर्नल पॉइंट से जिस पॉइंट पे वो टैंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर के पॉइंट ऑफ टैंजेंसी तक का जो लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द टैंजेंट। इस केस में क्या है? PT। एक और लेते हैं, ये एक सर्कल है, वी हैव अ टैंजेंट। अगर ये एक टैंजेंट है, A B लाइन है और ये लाइन इस सर्कल को टच कर रहा है C पॉइंट पे, तो इस केस में लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या होगा? क्या बोला मैंने? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ टैंजेंसी। तो ये हो जाएगा AC विल बी द लेंथ ऑफ द टैंजेंट इन दिस केस। नेक्स्ट है थ्योरम्स। अभी तक हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया इस चैप्टर का, मतलब टैंजेंट्स क्या है, सर्कल्स क्या होता है, नंबर ऑफ टैंजेंट्स कितना ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। नाउ वी विल सी सम थ्योरम्स।
थ्योरम्स देखते हैं, फिर सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस सो दैट हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो और क्लियर हो जाए। अब पहला थ्योरम है, अ टैंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब एक सर्कल है, वी हैव अ सर्कल, नाउ अ टैंजेंट टू अ सर्कल, एक टैंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, वी हैव अ टैंजेंट, नेम करते हैं इसको। अब पॉइंट सी, टैंजेंट है AC, लेंथ ऑफ द टैंजेंट है AC, दिस द पॉइंट ऑफ टैंजेंसी इज C। क्या प्रूफ करना है? अ टैंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब प्रूफ करना है कि अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है अगर उसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल होगा दिस विल बी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री। तो इसका, इस थ्योरम का, इस स्टेटमेंट का यही मतलब है, क्या? अ टैंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर किसके? टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस टैंजेंट में कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे अदर देन सी को छोड़ के और भी एक दो पॉइंट्स ले लेते हैं इस टैंजेंट में। सपोज Q लेते हैं, सपोज दिस इज Q, वील ज्वाइन दिस, सेंटर है O, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, OQ को ज्वाइन करते हैं फ्रॉम द फिगर, और लेट दिस OQ इंटरसेक्ट द सर्कल एट R। ये OQ अगर इस सर्कल को कहाँ टच करे? इंटरसेक्ट कर R पॉइंट पे। अब इस फिगर से OQ is equal to क्या? OR plus RQ लिख सकते हैं, OR plus RQ। Now OC किसके इक्वल है? OC इक्वल है OR के। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? सर्कल का रेडियस है, दे आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। OC OR के इक्वल है और OQ है OR plus RQ। तो ये जो OQ है ये OR से बड़ा है, यस इट इज बिगर, क्योंकि OQ कैसे आया? OR में RQ प्लस करने से आया। तो ये जो OQ है ये OR से बड़ा है। अब OR OC के इक्वल है, अगर OQ OR से बड़ा है तो ऑफकोर्स OQ OC से भी बड़ा होगा। वी कैन राइट OQ इज ग्रेटर देन OC। अब अगर OQ OC से बड़ा है, कोई भी पॉइंट अगर और ले लें, कहीं भी इस लाइन में, इस टैंजेंट में कहीं भी अगर हम पॉइंट्स और ले लें तो सेम सिचुएशन होगा। ये जो सब लाइंस होंगे, सपोज नेम कर लेते हैं QRST, OS बड़ा होगा OC से, OT बड़ा होगा OC से, तो कोई भी पॉइंट लेंगे वो OC से क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है? OC शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कहाँ से? O से, फ्रॉम पॉइंट O, OC जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू दिस लाइन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है एक लाइन पे? कोई भी लाइन पे फ्रॉम अ गिवन पॉइंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू दैट लाइन इज द परपेंडिकुलर, लाइन परपेंडिकुलर टू इट। क्या बोला मैंने? मतलब अगर एक पॉइंट दिया है और एक लाइन दिया है, इस पॉइंट से हमें इस लाइन पे बहुत सारे हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है? वो होता है जो इससे परपेंडिकुलर है। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि OC सबसे शॉर्टेस्ट है, तो इसका मतलब क्या है? OC परपेंडिकुलर है, OC इज द परपेंडिकुलर। सो वी हैव प्रूव्ड थ्योरम 1, which is a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Next, theorem 2. क्या है theorem 2? A line drawn through the end point of a radius and perpendicular to it is tangent to a circle. क्या है second theorem? Second theorem है a line drawn through the end points of a radius and perpendicular. ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। एक रेडियस लेते हैं इसमें, we'll draw any radius, ये एक रेडियस है, ये पॉइंट है, O सेंटर है, OA इज द रेडियस। अब लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ द रेडियस, इस रेडियस के एंड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस सर्कल में जो कि इससे परपेंडिकुलर है, गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन है ये रेडियस और ये इस लाइन से परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ करना है ये जो लाइन है दिस इज द टैंजेंट टू द सर्कल। दिस इज द सेकेंड थ्योरम। कैसे प्रूफ करेंगे कि ये लाइन एक टैंजेंट है? अब सिमिलरली जैसे भी थ्योरम 1 में हमने किया था, कुछ पॉइंट्स ले लिया था हम लोगों ने उस लाइन पे, ठीक है। तो सेम करते हैं, इस लाइन पे भी कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। सपोज कुछ पॉइंट्स लेते हैं
एक पॉइंट ले लेते हैं क्यू आर, ठीक। अब हम लोग ज्वाइन करते हैं ओ क्यू एंड ओ आर। नाउ ओ क्यू ओ ए से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि अगर ये इस लाइन से परपेंडिकुलर है तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। गिवन में था ओ ए इज परपेंडिकुलर, गिवन है, ये गिवन में है ओ ए है परपेंडिकुलर टू दिस, ये गिवन है। नाउ अगर ये परपेंडिकुलर है ओ से तो दैट मीन्स ओ ए इज द shortest distance from O to BC। इस BC लाइन पे O से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसका मतलब है OQ OR सब बड़ा है OA से, दैट मीन्स OQ या और भी कोई पॉइंट OR, ये सारा OQ इज ऐसे, आई राइट दिस वे, लिख सकते हैं कि OQ OA से बड़ा है। हाँ, क्योंकि अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, OQ बड़ा है, OR भी बड़ा है OA से, तो इसका मतलब है अगर OQ और OR बड़ा है OA से तो ये कहाँ लाई कर रहा है? दैट मीन्स दीज टू पॉइंट्स आर लाइंग आउटसाइड द सर्कल, बाहर लाई करेगा अगर बड़ा है तो इसका मतलब ये सर्कल और इस लाइन में सिर्फ एक पॉइंट है कांटेक्ट का, जो क्या है? A। तो अगर एक ही पॉइंट है इस सर्कल और लाइन में, वन पॉइंट इन कॉमन, देन दिस लाइन इज कॉल्ड द टैंजेंट टू द सर्कल। इस लाइन को क्या बोलेंगे? अगर इस सर्कल और इस लाइन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिर्फ वन है, कॉमन पॉइंट क्या है दोनों में? अभी हमने प्रूव कर दिया कि ये सब कहाँ लाई करेंगे, सारे लाइंस पॉइंट्स लाई करेंगे बाहर में, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिर्फ एक है जो कि O है। तो ये जो लाइन है दिस इज द टैंजेंट टू द सर्कल, जो कि हमारा थ्योरम 3। नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हमारा था थ्योरम 2। नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम 3। क्या है थ्योरम 3? थ्योरम 3 है द लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट्स बनाया हमने। कितना टैंजेंट्स बना सकते हैं? हम लोगों ने पढ़ा है, अभी जस्ट देखा है। जी हाँ, 2 टैंजेंट्स। अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टैंजेंट्स बनाए तो प्रूफ करना है, जो कि थ्योरम 3 है, कि दोनों टैंजेंट्स का जो लेंथ है वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो प्रूफ करते हैं कि टैंजेंट टू प्रूव है इसमें, टू प्रूव PQ, इसको नेम कर देते हैं R। PQ इज इक्वल टू PR। वी हैव टू प्रूव दिस। अब यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी, जो हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 9 में, क्लास 8 में, क्लास 9 में हमने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी यूज करके हम प्रूव करेंगे PQ इज इक्वल टू PR। कौन दोनों ट्राइंगल्स लेंगे? हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल POR। ठीक है, क्या लिया? POQ एंड POR। अब इन दोनों में वी नो फर्स्ट क्या होगा? पहला हम लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू OP। वाई? बिकॉज इट इज कॉमन, ये कॉमन है। नेक्स्ट है OQ इज इक्वल टू OR। वाई? बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के ये रेडियाई हैं। रेडिया इज द प्लूरल ऑफ रेडियस। ठीक है, 2 मिल गया हमें। थर्ड क्या है? थर्ड इज OQP इज इक्वल टू ORP। होगा कि नहीं? फ्रॉम थ्योरम 1। थ्योरम 1 से, क्योंकि क्या पढ़ा है हमने? द लेंथ दिस फ्रॉम इस पॉइंट से अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करते हैं दैट इज परपेंडिकुलर। इट इज परपेंडिकुलर विच इज द थ्योरम 1। तो सेंटर और अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करते हैं तो दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस टैंजेंट। क्या लिखेंगे? नेक्स्ट इज एंगल OQP is equal to angle ORP which is from theorem 1। मैं यहाँ लिख रही हूँ theorem 1, लेकिन आपको लिखना है पूरा स्टेटमेंट, जो कि ये पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे this one। A tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। Don't write theorem 1, theorem 2, पूरा स्टेटमेंट लिखना है।
तो रिमेंबर दिस, मैं लिख रही हूँ थ्योरम 1, लेकिन आपको लिखना है पूरा फुल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अब हो गया, तीन कंडीशंस हमें मिल गए, क्या, OP इज इक्वल टू OP, OQ इज इक्वल टू OR जो रेडियस है, और ये 90 डिग्री फ्रॉम थ्योरम 1। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन सा क्राइटेरिया से, RHS से दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POR बाय RHS। अब अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या पढ़ा है हमने कि अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके रिमेनिंग एंगल्स और रिमेनिंग साइड्स, मतलब जो बच जाते हैं एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे रिमेनिंग, वो भी क्या होंगे, वो भी इक्वल होते हैं। सो फ्रॉम दैट वी कैन राइट क्या, PQ इज इक्वल टू PR which is CP CTC, corresponding parts of congruent triangles are congruent। तो यहाँ हमने प्रूफ किया थ्योरम 3 which is the length of tangent drawn from an exterior point to a circle are equal in length। Next है थ्योरम 4, if two tangents are drawn to a circle from an external point, एक external point से फिर दो tangent draw किए, तो क्या है ये थ्योरम, दिस थ्योरम इज दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब ये दोनों जो टैंजेंट है, जो सेंटर में एंगल बनाएंगे दोनों टैंजेंट, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस इज द थ्योरम 4। मतलब PQ जो सेंटर में बना रहा है वो ये एंगल है, अग्रीड। POQ ये एंगल है जो PQ बना रहा है सेंटर में। ये PR, नेम दिस PR कितना बना रहा है सेंटर में, दिस इज एंगल POR। तो क्या प्रूफ करना है, एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल POR। सेम अप्लाई करेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी और वील प्रूव इट। तो इन ट्राइंगल अगेन वील टेक क्या, कौन कौन सा, POQ एंड ट्राइंगल POR। अब हमने जब प्रूफ कर दिया है थ्योरम 3 से कि द लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, तो हम ले सकते हैं एक PQ इज इक्वल टू PR। थ्योरम 3, आई एम राइटिंग थ्योरम 3, लिखना है पूरा स्टेटमेंट, थ्योरम 3 का स्टेटमेंट लिखना है पूरा, ठीक है, राइट द स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या लेंगे, PO इज इक्वल टू PO कॉमन, इट इज कॉमन। नेक्स्ट ले लेते हैं OQ इज इक्वल टू OR। वी कैन टेक 90 ऑल्सो, जो कि थ्योरम 1 था, और ये भी ले सकते हैं रेडियाई, कुछ भी ले सकते हैं, ले लेते हैं ये रेडियाई, दिस इज द रेडियाई, सेम लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो वी हैव मेड दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। कौन से क्राइटेरिया से इस केस में, इट इज SSS। कौन सा क्राइटेरिया, SSS। अब दोनों ट्रायंगल्स को कर दिया हमने कॉन्ग्रुएंट, तो यस ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। POQ इज इक्वल टू एंगल POQ जो फर्स्ट पार्ट है हमारा इज इक्वल टू एंगल POR CPCTC, ठीक है। लास्ट में जो हमने प्रूफ किया था RHS से, सेम वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, they are equally inclined, the tangents, they are equally inclined to the segment joining the center to that point। they are equally inclined है किस लाइन से, उस लाइन से जो इस पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, तो मतलब ये लाइन OQ। तो tangents are equally inclined to that line। इसका मतलब क्या हुआ, ये tangent और ये टैंजेंट इस लाइन से इक्वली इंक्लाइंड है, का मतलब होता है ये और ये टैंजेंट यहाँ पर इक्वल एंगल्स बना रहे हैं। दिस इज इक्वल टू दिस, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। मतलब इस सेगमेंट से ये दोनों लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब आई हैव टू प्रूव दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल विच इज QPO इज इक्वल टू OPR। कैसे प्रूफ कर दिया कॉन्ग्रुएंट, नाउ वी कैन राइट इट। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद सेम वही, दे आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स टू द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, सो वी कैन राइट एज CPCTC, दोनों इक्वल होंगे। तो वी कैन राइट QPO इज इक्वल टू एंगल RPO CPCTC। डन, ये भी हमने प्रूफ कर दिया कि इफ देयर इज अ टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो क्या हम 3 पॉइंट्स वी हैव लर्न्ड, क्या क्या, कि दे आर
ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों टैंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने कि दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, दोनों जो टैंजेंट्स है वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। नेक्स्ट क्या है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ये हो गया थ्योरम्स, दिस वाज थ्योरम 1 2 3 4। अब चलते हैं प्रॉब्लम सम्स में, which is from your NCERT books exercise 12.1 and 12.2। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है, सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टैंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल में कितने टैंजेंट्स हो सकते हैं, कितना टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं हम। अब एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट, वी हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स इनफाइनाइट है तो कितना टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, यस इट विल बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टैंजेंट्स टू अ सर्कल। अब फिल इन द ब्लैंक्स, अ टैंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट, क्या पॉइंट्स, कितना पॉइंट में एक टैंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, 1 पॉइंट। We know the point of contact, common point एक tangent और circle में क्या होता है, just एक, तो it intersects the circle in 1 point पढ़ा है हमने। A line intersecting a circle in 2 points, अब एक लाइन क्या पढ़ा था हमने, 3 situations थे, एक लाइन और एक सर्कल दिया हुआ है, वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक लाइन इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं सर्कल को। नेक्स्ट था 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, नेक्स्ट था 3 पॉइंट पे, जब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो क्या बोलते हैं, सेकेंड, यस, सो इट इज second. Next, a circle can have dash parallel tangents at the most, कितने parallel tangents हो सकते हैं एक सर्कल में। अगर मैंने बनाया एक tangent ये तो उसमें कितने पैरेलल, एक और इस लाइन से, इस tangent से कितने parallel tangents बनाएंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक सर्कल 2 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, 2 कोलिनियर नॉट नॉन कोलिनियर, 2 कोलिनियर पॉइंट से पास करता है। अगर 2 कोलिनियर पॉइंट्स है तो कितने टैंजेंट, पैरेलल टैंजेंट्स होंगे, यस इट विल बी 2 पैरेलल टैंजेंट्स एट द मोस्ट, इट कैन हैव 2 पैरेलल टैंजेंट्स। नेक्स्ट है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टैंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, यस वी नो, एवरीबडी नोज, पढ़ा है अभी हमने, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ टैंजेंसी। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वन ऑफ माय फेवरेट्स चैप्टर। आपको कैसा लग रहा है स्टूडेंट्स, पढ़ने में कैसा लग रहा है बच्चों, मजा आ रहा होगा ये चैप्टर पढ़ने में, यस। जब और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी मजा आएगा, जहां कंसेप्ट क्लैरिटी होती जाएगी तो फिर ये चैप्टर और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। तो रहिए वीडियो के एंड तक, डू नॉट लीव, सॉल्व करिए सारे क्वेश्चंस मेरे साथ, और हाँ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें और आप हमारे वीडियो से सीखते रहे, समझते रहे, पढ़ते रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10.1 का क्वेश्चन 3, अ टैंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q such that OQ 12 दिया हुआ है, PQ का लेंथ निकालना है। समझते हैं क्वेश्चन को, क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, टैंजेंट दिया हुआ है PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, सर्कल में एक पॉइंट है P, उससे एक टैंजेंट ड्रॉ हुआ है, दिस इज PQ, यहां से Q से ड्रॉ हुआ है PQ। नाउ इस सर्कल का सेंटर है O और रेडियस हमें दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q such that, क्या दिया हुआ है, OQ is given as 12 सेंटीमीटर, ये दिया है क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस टैंजेंट, लेंथ ऑफ PQ। अब हमें पता है फ्रॉम थ्योरम 1 OP विल बी परपेंडिकुलर टू PQ, यस, थ्योरम 1 मतलब लिखना है स्टेटमेंट, ठीक है, आप लिखेंगे स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या होगा, ऐसे लिख दीजिए, इन ट्राइंगल OPQ, ये है परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम निकाल लेंगे PQ का लेंथ, क्या होगा, PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, विच इज 12 स्क्वायर
-12 स्क्वायर -5 स्क्वायर 144 -25 ये आएगा 119। तो पी क्यू का लेंथ क्या आ गया? √119। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, विच इज √119। नेक्स्ट, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन such that one is a tangent and the other is a secant to the circle। ठीक है, एक सर्कल दिया है, गिवन है एक सर्कल और एक लाइन गिवन है। ओके, ठीक है। अब इस लाइन से पैरेलल 2 लाइंस बनाने हैं जो इस लाइन से जो क्या हो, जो एक टैंजेंट हो और दूसरा इस सर्कल का सेकेंड हो। तो इस अगर ये लाइन है ए बी, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ये गिवन है ए बी, सर्कल दिया जिसका सेंटर ओ है। नाउ एक लाइन बनाना है जो सेकेंड हो इस सर्कल के और इसके पैरेलल, तो हो गया दिस, ऐसा बनाएंगे। नेक्स्ट बनाना है इसके पैरेलल और वो टैंजेंट हो, सो हाउ वील ड्रॉ? कुछ नहीं, ऐसा बना देंगे, दिस इज द सेकेंड, सी डी, ये नेम कर देते ई, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है एफ। तो ये हो गया टैंजेंट होगा और ये होगा सेकेंड टू द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, लेट्स सी। ठीक है, आगे हम एक्सरसाइज 10.2 हो गया हमारा सॉल्व। 10.1 बहुत ही इजी था कि नहीं? यस इट वाज। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, अच्छे से देखा है, तो ज़रूर आपको समझ में आया होगा वीडियो। और अगर नहीं देखा है, स्किप करके देखा है और इस पॉइंट तक पहुंच गए और अभी तक नहीं देखा है, तो वापस जाइए, वीडियो को पूरा बिना स्किप करके देखिए, बिना स्किप किए देखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करते हैं जल्दी क्वेश्चंस। और हाँ, कोशिश करिए कि क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए, कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज करिए, बीच में क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन समझ लिया, वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए खुद से बनाने का और फिर देखिए आपसे बनता है कि नहीं, अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करिए, बना पा रहे या नहीं बना पा रहे। फ्रॉम अ पॉइंट Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25। From a point Q, circle है, एक पॉइंट है Q, the length of a tangent to the circle is 24 centimeter। Q से एक tangent बनाए हैं, P है, तो QP is given as 24 centimeter। अगर हम जितना भी बड़ा बना दें, फिर भी लेंथ ऑफ द tangent का लेंथ क्या है? QP ही है, QP is the length of the tangent। तो QP दिया 24 एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर अगर O है, ये डिस्टेंस कितना दिया है? इट इज गिवन एज 25 सेंटीमीटर और ये कितना दिया है? QP इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड करना है रेडियस, रेडियस मतलब OP। अब सेम OP कितना होगा इन ट्रायंगल OPQ। ये क्वेश्चन तो आप बना लेंगे अपने से, सेम लाइक द लास्ट क्वेश्चन। बस क्वेश्चन समझना है, डायग्राम अगर आप बना पा रहे हैं तो फिर इसको सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील। अब OP इज परपेंडिकुलर टू QP। अगेन थ्योरम 1 का स्टेटमेंट, थ्योरम 1 ST स्टेटमेंट। मैं बार बार ये लिख रही हूँ इसलिए कि आपको याद रहे कि आपको स्टेटमेंट लिखना है, थ्योरम 1 नहीं लिखना है। नाउ क्या क्या दिया है? QP 24 सेंटीमीटर गिवन है एंड OQ गिवन है 25 सेंटीमीटर, इसको लिखिए गिवन और फाइंड करिए फास्ट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज OP? OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू OQ स्क्वायर माइनस QP स्क्वायर। OQ इज 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर क्या होगा? 625 माइनस 24 स्क्वायर इज 576, क्या होगा? 9 and 4 49। तो OP is under root 49 which is 7 सेंटीमीटर। क्या होगा OP का लेंथ? रेडियस क्या होगा? ऑप्शन A which is 7 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन, इन फिगर TP and TQ are the two tangents, T के सेंटर O है, so that POQ 110 है, ये एंगल दिया हमें 110 डिग्री। निकालना क्या है? निकालना है PTQ। ठीक है, ये एंगल निकालना है। अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन। OPT कितना होगा?
90 डिग्री, लिखिए एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री, लिख दीजिए रीजन, थ्योरम 1, स्टेटमेंट लिखिए OQT इज अगेन 90 डिग्री विद द सेम रीजन। तो क्वाड्रिलैटरल OPQT में क्या होगा, क्वाड्रिलैटरल है OPQT, 3 एंगल्स पता है, 4th एंगल निकालना है। और ऐसे भी जब इस टाइप का फिगर दिया हो तो ऑलवेज ये और ये एंगल क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स तो 90 है, इनका सम कितना है, ये दोनों एंगल्स ईच 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम हमेशा 90 होगा अगर इस टाइप का फिगर बना है विद द 2 रेडियस एंड 2 टैंजेंट्स। रिमेंबर, इस टाइप का फिगर मतलब अ क्वाड्रिलैटरल ड्रॉन विद द साइड्स, 2 साइड्स एज रेडियस और 2 साइड है उनके जो टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं एक्सटीरियर पॉइंट से। तो उस केस में ये दोनों एंगल 90 होंगे, तो ये दोनों एंगल्स हमेशा क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। और ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं, या वैसे सप्लीमेंट्री करके भी हम कर सकते हैं उसे। एंगल Q इज 90 डिग्री, निकालना है एंगल T, सो इट विल बी 290 प्लस एंगल T 360 डिग्री है, क्या आएगा एंगल T, 360 माइनस 290 विच इज 70 डिग्री, तो एंगल T आ गया 70 डिग्री विच इज एंगल PTQ। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एंगल 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, इफ द टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल, फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल। अच्छा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, वो पॉइंट लाई करेगा एक्सटीरियर में। ये देखिए, ये क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में था फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ, नहीं, नॉट दिस क्वेश्चन, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, मतलब ये पॉइंट P सर्कल में है, रिमेंबर दिस, ये पॉइंट P सर्कल में है। और यहाँ पर क्या है, ये सारे क्वेश्चन में व्हेन इट इज नॉट गिवन ऑफ अ सर्कल, तो समझ जाना है कि ये पॉइंट एक्सटीरियर में है। यहाँ लिखा ही है फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल, एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P से सर्कल में टू अ सर्कल हमने 2 टैंजेंट्स बनाया, ठीक है, बना दिया 2 टैंजेंट्स, नेम कर दिया PA PB, डन। सेंटर O है, ठीक है, अगर ये सेंटर O है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, मतलब दोनों टैंजेंट्स एक दूसरे से, उनका इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है, दोनों टैंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ओके, दिस इज 80 डिग्री। फाइंड क्या करना है, POA, तो ज्वाइन करेंगे इसको और इसको ज्वाइन करेंगे, OB एंड OA। वी हैव टू कैलकुलेट POA, POA मतलब ये एंगल POA, ये ज्वाइन करना है, ये एंगल फाइंड करना है। अभी जस्ट हमने पढ़ा इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने, एंगल P और एंगल Q सप्लीमेंट्री एंगल्स है। वी हैव स्टडीड जस्ट, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कब होगा ऐसा, जब ये क्वाड्रिलैटरल बना होगा, 2 टैंजेंट से जो एक एक्सटीरियर पॉइंट से आएंगे और 2 रेडियाई से एक सेम सर्कल का, तभी वो दोनों, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। तो अगर ये 80 डिग्री है, दिस इज 80 डिग्री, तो क्या होगा AOB, AOB हो जाएगा हमारा 100, यस, AOB हो गया 100 डिग्री। अब ये पूरा 100 है, दिस इज 100, ये हमने निकाल लिया, ये कितना निकाला, 100 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या है, POA मतलब दिस एंगल, ये वाला एंगल निकालना है। क्या पढ़ा था हमने, थ्योरम 3, थ्योरम 4, द टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, दे आर इक्वली इंक्लाइंड, कहाँ पर, दे मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, सेंटर पे ये जो दोनों टैंजेंट्स है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेंटर। थ्योरम 3 का फर्स्ट पार्ट, द टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेंटर, मतलब POA इज इक्वल टू POB होगा। क्या लिखेंगे इसके बाद, एंगल POA is equal to angle POB. You have to write the statement of that theorem. They are the tangents drawn from an exterior point are equally inclined to the center. यहाँ लिख लेना है theorem 4 का फर्स्ट पार्ट का स्टेटमेंट, ओके, स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और पूरा अगर 100 है, तो क्या होगा, एंगल POA क्या होगा, 100/2
विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए विच इज 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। प्रूव करना है दो tangent अगर diameter के ends पे बनाते हैं तो वो parallel है। ठीक है, सपोज दिस इज ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ये एक डायमीटर है, ए बी इज अ डायमीटर। अब ये डायमीटर के एंड्स पे क्या करना है? दो टैंजेंट्स बनाने हैं। ठीक है, एक ये टैंजेंट सी डी और एक और टैंजेंट है ई एफ। प्रूफ क्या करना है कि सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। थ्योरम 1 में हमने क्या पढ़ा था? A tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। इसका मतलब ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। We can write, ये है सर्कल का सेंटर, क्या लिखेंगे? एंगल OAF is equal to 90 डिग्री। थ्योरम 1, थ्योरम 1। नेक्स्ट लिख सकते हैं एंगल OBC is 90 डिग्री। सेम थ्योरम, a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। Now, if these two angles are equal, angle OAF is equal to angle OBC is equal to 90 degree। अगर ये दोनों angles equal है तो lines parallel है, because these both are interior alternate angles। तो अगर interior alternate angles equal है तो lines parallel हैं। If alternate interior angles are equal, the lines are parallel। आपको ऐसे नहीं लिखना है, you have to write the full word, parallel, equal। सिंबल्स नहीं देने हैं। ऑल्सो इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ये 90 तो ये भी 90 है, सेम अगर ये 90 है तो ये भी 90 है। तो ये लिख सकते हैं आइदर इफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री द लाइन्स आर पैरेलल, या इफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल द लाइन्स आर पैरेलल। सो वी हैव प्रूव दैट द tangents drawn at the ends of a diameter are parallel। रहने देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। प्रूव करना है कि the perpendicular at the point of contact to the tangent of a circle passes through the center। मतलब अगर इस point of contact में हम एक perpendicular line draw करें, सपोज ये एक tangent है जिस AB नेम कर देते ABC CD। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टैंजेंट दैट पासेस थ्रू द सेंटर। गिवन क्या है? गिवन है 90 डिग्री, और ये सर्कल का अगर सेंटर है O, फर्स्ट वी अज्यूम दैट दिस डज नॉट पास थ्रू द सेंटर। क्या अज्यूम कर लेते हैं कि CD अगर सेंटर से पास नहीं कर रहा है, वील जॉइन दिस OC। OC को मैं ज्वाइन करूंगी, OC मैंने ज्वाइन किया। अब गिवन क्या है? ये ज्वाइन किया। गिवन क्या है? गिवन है एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अजम्पशन क्या है हमारा? हमारा अजम्पशन है let DC does not pass through the center। ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज C, इट डज नॉट पासेस थ्रू द सेंटर। तो अगर ये सेंटर से नहीं पास कर रहा है और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, और थ्योरम 1 से, फ्रॉम द थ्योरम 1 वी नो, from theorem 1 we know that OC is perpendicular to AB। ये हमें पता है OC perpendicular to AB। आप ऐसे नहीं लिख करके, don't write from theorem 1
Instead, we'll write OC is perpendicular to AB. The statement, theorem 1 का statement. Statement of theorem 1. Theorem 1 का लिखना है statement. ठीक है. अब OC perpendicular है AB के और given इक्वेशन में कि DC is also perpendicular to AB. तो when is this possible? ये पॉसिबल कब होगा? अगर ये भी परपेंडिकुलर, ये तो हमें पता है थ्योरम से कि ये परपेंडिकुलर है और क्वेश्चन में गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है. दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन व्हाट DC एंड OC कोइंसाइड. ये तभी पॉसिबल है. दोनों 90 डिग्री पॉसिबल कब है? जब DC कोइंसाइड करेगा OC से. दैट मीन्स we can write D passes through the center. D passes through the center. Question 6. The length of a tangent from a point A. ठीक है, एक सर्कल है, सेंटर अगेन O है. लेंथ ऑफ अ tangent from a point A. ए से हम इस सर्कल पे एक टैंजेंट बना रहे हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. पहले दिया है, इसका डिस्टेंस दिया है, इस पॉइंट ओ का डिस्टेंस सेंटर से दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर. और लेंथ ऑफ द टैंजेंट कितना है इस पॉइंट ए से? 4. ठीक है, यहाँ टैंजेंट बना है, ये ले दिया हुआ है 4. ए बी नेम करते हैं. ए बी 4 दिया है और ओ ए कितना दिया है हम लोग को? 5. रेडियस निकालना है. वी हैव टू फाइंड दिस. अब तो इजी हो गया. वंस यू ड्रॉ द डायग्राम, आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है बच्चों, क्वेश्चन समझ लेते हैं, डायग्राम सही बना लेते हैं, तो सॉल्व करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं. तो बस समझिए क्वेश्चंस को. क्वेश्चन पढ़िए अच्छा से, बिल्कुल अच्छा से पढ़िए क्वेश्चन, समझिए क्या है क्वेश्चन में, बनाइए डायग्राम्स और आराम से सॉल्व करिए. तो ये हुआ हमारा डायग्राम इन ट्रायंगल. अब डायग्राम बन गया तो आपको इजी लग रहा होगा, क्योंकि ऐसा तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने. क्या होगा? ओ बी ए हो जाएगा 90 डिग्री. अगेन पाइथागोरस. तो ये कहां से? थ्योरम 1. तो हम सीख रहे हैं, अभी क्या सीख रहे हैं? सारे थ्योरम्स को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, देख रहे हैं हम कि कैसे सारे थ्योरम्स क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे हैं हम लोग. तो ये थ्योरम 1 है. The tangent is perpendicular to the radius through the point of contact. अब जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे बिना स्किप किए, उनको पता है स्टेटमेंट लिखना है, यहाँ थ्योरम नहीं लिखना है. तो इसलिए कुछ भी मत मिस करिए वीडियो को. अगर कुछ भी मिस करेंगे तो आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिस कर सकते हैं. समझना है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, तो वीडियो स्किप नहीं करना है. डो नॉट स्किप द वीडियो. अब ओ बी ए है 90 डिग्री. निकाल लीजिए रेडियस. Pythagoras theorem. 25 minus 16 which is 9. तो OB हो जाएगा √9 which is 3 सेंटीमीटर. तो क्या हो गया इसका रेडियस? सर्कल का रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन 7. 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. 2 सर्कल से कॉन्सेंट्रिक. कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब कॉन मीन सेम, सेंट्रिक मतलब सेंटर. कॉन्सेंट्रिक 2 सर्कल्स जिसके सेंटर सेम है. ठीक है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है. क्या रेडियस दिया है? 5 and 3. ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, दोनों का सेंटर O है, रेडियस है 5 and 3 सेंटीमीटर. ठीक है. लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल. बड़ा सर्कल का जो कॉर्ड होगा वो छोटे सर्कल को टच कर रहा है, मतलब वो छोटा सर्कल का क्या है? टैंजेंट है. यस. तो क्या करेंगे? एक कॉर्ड बनाते हैं जो इसको टच करते हुए जा रहे हैं. ठीक है, ये कॉर्ड है ए बी, ये है सी. तो ए बी जो है बड़े सर्कल का क्या है? कॉर्ड है, और छोटे सर्कल के लिए वो टैंजेंट है. और क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है दोनों का रेडियस. तो ओ सी कितना है? छोटे सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है. ओके डन. नेक्स्ट क्या है? बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है? बड़े वाले सर्कल का रेडियस यहाँ से ज्वाइन करना है. बड़े वाले सर्कल का रेडियस हम लोग को दिया हुआ है 5.
ज्वाइन कर दिया हमने 5 सेंटीमीटर। निकालना है इस टैंजेंट का लेंथ, वही निकालना है ना, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हाँ, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अब कॉर्ड का लेंथ अगर निकालना है तो देखिए, सबसे पहले छोटा सर्कल का ये क्या है, टैंजेंट है। टैंजेंट है, सेंटर से हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या होगा, दिस विल बी 90 डिग्री। थ्योरम 1 से क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OCA। ठीक है, उससे पहले आप लिखिएगा, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं AB इज द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल which we know, or AB is also tangent to the smaller circle. Tangent to the smaller circle. ठीक है, AB tangent है स्मॉलर सर्कल का, बड़ा का। तो अगर वो tangent है बड़ा सर्कल का, तो ट्रायंगल OCA, एंगल OCA will be equal to 90 डिग्री। थ्योरम 1 से ये 90 डिग्री है, तो निकालेंगे AC पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 25 माइनस 9 16, AC आ गया 4। ठीक है, ये आ गया 4 सेंटीमीटर, ये निकल गया 4। अब कॉर्ड का प्रॉपर्टीज याद कीजिए, क्लास 9 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर इस सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाते हैं, क्या पढ़ा था, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाते, तो वो उसको क्या करता है, उसको बाइसेक्ट करता है। इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट डज इट डू, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो बड़े वाले सर्कल के लिए 90 डिग्री हम लोग को पता है टैंजेंट वाला थ्योरम से, तो ये 90 डिग्री है। OC अगर परपेंडिकुलर है AB के, तो AC विल बी इक्वल टू CB। लिखिए स्टेटमेंट, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द कॉर्ड from the center bisects the chord. From the chord, perpendicular drawn to the chord from the center bisects the chord. chord को क्या करता है, वो bisect करता है। तो ठीक है, तो that means AC is equal to CB हो गया। AC अगर 4 है तो what will be AB, 2 into 4 which is 8 सेंटीमीटर। तो इस कॉर्ड का लेंथ क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलैटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle। circumscribe पढ़ा है हमने, वो क्वाड्रिलैटरल जो सर्कल के बाहर है। इनस्क्राइब का मतलब अंदर है, सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर है। तो एक क्वाड्रिलैटरल है जो सर्कल के बाहर है। प्रूफ करना है AB plus CD is equal to AD plus BC। ठीक है, अब नाउ ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वो AS और AP क्या है, टैंजेंट्स है। तो हम लिख सकते हैं AS is equal to AP। लिख सकते हैं कि नहीं, yes we can write the tangents drawn from an exterior point to a circle are equal in length। Tangents from exterior point are equal in length। ठीक है, अब इसी थ्योरम से एक लिखा हमने AS is equal to AP, राइट। अब हम लिखेंगे BP is equal to BQ। लिख सकते हैं BQ is equal to BP या BP is equal to BQ। क्या लिखेंगे, BQ is equal to BP। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, CQ is equal to CR। क्या लिखेंगे, CQ is equal to CR। नेक्स्ट लिखेंगे D से क्या लिखेंगे, DS is equal to DR या DR is equal to DS। DS is equal to DR। क्या करेंगे, चारों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। We have 4 equations, 1, 2, 3 and 4। सबका रीजन यही है। अब 1 plus 2
प्लस 3 प्लस 4 क्या आएगा, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS इज इक्वल टू AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। ठीक है, लिख दिया हमने। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, पहले ये देखते हैं। AB प्लस CD, AB देख रहे हैं, AB क्या है, AP प्लस BP है AP, तो AP यहाँ है प्लस BP क्या है, AP प्लस BP इज AB, राइट, रिटन। नेक्स्ट देखिए CR प्लस DR क्या है, CR प्लस DR है हमारा DC, तो लिख सकते हैं हम इसको CD या DC। नेक्स्ट अगेन यहाँ AS BQ CQ DS, तो AS और DS मिलके बनेगा AD, ये दोनों को ऐड करने से आएगा AD और BQ और CQ को ऐड करने से आएगा BC। तो प्रूव हो गया AD प्लस BC इज इक्वल टू AB प्लस CD। अब क्या मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ इस क्वेश्चन में, ध्यान देना है। मैंने पहले लिखा AS इज इक्वल टू AP, राइट, उसके बाद मैं लिख रही हूँ BQ इज इक्वल टू BP, तो मैं BP इज इक्वल टू BQ भी लिख सकती हूँ। यस, A इज इक्वल टू B या B इज इक्वल टू A, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर पड़ेगा इस क्वेश्चन में। देखिए क्या करना था, ध्यान देना, AS इज इक्वल टू AP है, अगर राइट हैंड साइड AP है और हमें BP और BQ में से अगर चॉइस करना है कि कौन सा लिखें इस तरफ, तो AP के साथ BQ लिखे कि BP लिखे, AP और BP, क्वेश्चन में हम देखेंगे AP और BP मिल करके AB बन रहा है, इसलिए इस साइड मैंने BP लिख दिया। सिमिलरली यही फॉलो किया बाकी इक्वेशंस लिखने में, एंड देन वी गॉट टू द आंसर, फिर हमने प्रूव कर दिया जो क्वेश्चन था। तो ये चीज़ ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा किस साइड लिखें, सो दैट हम आराम से क्या कर सके, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। इन द फिगर XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle with center O। सर्कल दिया है, सेंटर O दिया है, दो tangents है XY and X dash Y dash, ये दोनों पैरेलल है tangents। और क्या दिया है क्वेश्चन में, अनदर tangent AB, ये देखिए एक और tangent है AB जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है C। This tangent is intersecting the two tangents XY and X dash Y dash at A and B। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB इज 90 डिग्री। क्वेश्चन मैं समझा दे रही हूँ फिर से। क्वेश्चन है कि अगर ये एक सर्कल है, इसके दो टैंजेंट्स हैं XY और एक और टैंजेंट है X डैश Y डैश, दो टैंजेंट XY एंड X डैश Y डैश, दोनों पैरेलल टैंजेंट्स है। एक और टैंजेंट है AC जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है C। दिस टैंजेंट इज इंटरसेक्टिंग दीज टू टैंजेंट्स एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। प्रूफ करना है ये एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जॉइन OC। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन है जॉइन OC। ठीक है, अगर OC जॉइन कर लेते हैं, नाउ देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स को करते हैं कॉन्ग्रुएंट। कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट, इन ट्रायंगल नेम करिए OAP एंड ट्रायंगल नेम करते हैं OAC। ओके, कॉन्ग्रुएंट करते हैं, व्हाट विल बी द कंडीशंस, एक होगा OA इज इक्वल टू OA कॉमन। ठीक है, लिखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, OA कॉमन। नेक्स्ट लीजिए OP इज इक्वल टू OC। यस, क्यों, रेडियस है, रेडियस है सर्कल का। नेक्स्ट वी कैन राइट OPY इज इक्वल टू OC। OPA इज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या जानते हैं थ्योरम 1 से, रेडियस इज perpendicular to the tangent, write the full statement। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। बाय RHS से हम लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब जब कॉन्ग्रुएंट है तो सेम जो बच गए एंगल्स और साइड्स वो इक्वल होंगे, तो मैं लिख सकती हूँ इसमें ये और ये एंगल इक्वल है। आई कैन राइट दिस, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, मान लेते हैं ये A है। अगर ये दोनों एंगल को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AOC। ठीक है, CPCT से। और मान लेते हैं, अज्यूम कर देते हैं इन एंगल्स को A, अज्यूम दीज एंगल्स टू बी एज ए। सिमिलरली
मैं यहाँ लिख रही हूँ सिमिलरली हम ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। क्यू ओ बी एंड सी ओ बी या बी ओ क्यू, ट्रायंगल बी ओ क्यू एंड ट्रायंगल बी ओ सी कैन बी प्रूव्ड congruent, same RHS से this are congruent, ठीक है, ये दोनों congruent है। अगर ये दोनों congruent है तो अब क्या आया, अगर ये दोनों congruent है तो सेम ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएगा, जिसको हम अज्यूम कर लेते हैं एज बी अज्यूम कर लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगी कि एंगल व्हाट QOB इज इक्वल टू एंगल BOC अगेन CPCTC। और क्या किया मैंने, ये दोनों एंगल A ले लिया, ये दोनों एंगल B ले लिया। अब देखना है ध्यान से, ये एक स्ट्रेट लाइन है PQ, ये एक डायामीटर है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। नाउ अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POQ कितना होगा 180 डिग्री, Q 180 डिग्री होगा, बिकॉज गिवन है सेंटर में सेंटर O, तो PQ क्या है, PQ इज द डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर, दिस इज द डायमीटर। अगर डायमीटर है तो ये एंगल होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू हाउ मच, लिख सकते हैं 180 डिग्री। 2A प्लस 2B इज 180 डिग्री, कॉमन लेंगे 2, क्या आएगा A प्लस B, यस A प्लस B आ गया हमारा, जो हमें प्रूव करना था 90 डिग्री। A प्लस B 90 डिग्री है, यहाँ से देखिए A प्लस B क्या है, A प्लस B है AOB, यस। तो एंगल AOB क्या है, एंगल AOB जो है हमारा A प्लस B है, जो कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया एज 90 डिग्री। तो प्रूव हो गया जो क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या है आपके बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टैंजेंट्स drawn from an exterior point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segments joining the point of contact at the center। समझना है क्वेश्चन को अच्छे से, बस इसमें समझिए क्वेश्चन को अच्छे से, तब आप इजीली हम लोग क्या कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टैंजेंट्स, जब मैं ये फिगर बना के समझा दूंगी तब आपको पता चलेगा ये हमने तो पहले ये हम पहले कर चुके हैं। क्या है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, ये एक्सटीरियर पॉइंट है, बनाइए दो टैंजेंट, बना दिया, ठीक है। प्रूव करना है एंगल बिटवीन द टू टैंजेंट, मतलब ये एंगल क्या प्रूव करना है, इज सप्लीमेंट्री, किससे सप्लीमेंट्री है, टू द एंगल सबटेंडेड by the line segment joining the point of contact at the center। मतलब ये जो point of contact है, इससे अगर सेंटर को ज्वाइन करेंगे और ये जो एंगल बनेगा, इसको और इसको क्या प्रूफ करना है, सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टैंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टू टैंजेंट्स, दो टैंजेंट है PA और PB, इनके बीच एंगल कौन सा बन रहा है, APB, इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। टैंजेंट बनाया एक्सटर्नल पॉइंट से, इस सप्लीमेंट्री मतलब उनका उसका और दूसरे एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कौन से एंगल का, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स, कौन सा लाइन सेगमेंट्स, विच इज जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जो हम ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर से, वो दोनों लाइन सेगमेंट्स जो एंगल बना रहे हैं वो एंगल, और जो टैंजेंट्स के बीच का एंगल था, उन दोनों को सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। अगर ये समझ आ गया, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने ये बताया है आपको, हम लोगों ने किया है ऐसा। मैंने क्या बोला था, जब एक क्वाड्रिलैटरल बनेगा सेम सर्कल में, जो कि दो रेडियाई से बनेगा, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से लेके अगर हम टैंजेंट्स बनाएंगे, अगर वो होंगे उस क्वाड्रिलैटरल के साइड्स, दोनों टैंजेंट्स, और अगर दो रेडियस, तो दिस प्लस दिस विल बी सप्लीमेंट्री। किया है हम लोगों ने, कर देते हैं प्रूफ। कैसे करेंगे, लिखेंगे एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये क्वेश्चन तो आपको खुद से बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया। क्या लिखेंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, ठीक है। सिमिलरली एंगल OAP अगर 90 है तो उसी तरह OBP भी क्या होगा,
यस 90 डिग्री, सेम रीजन, थ्योरम 1। नेक्स्ट, अगर ये दोनों 90 है क्या लिखेंगे? इन पी ए ओ बी एंगल P प्लस एंगल B plus angle O plus angle A is equal to 360 degree. The sum of angles of a quadrilateral is 360 degree. ठीक है, ये 360 होता है। एंगल P नहीं पता, B पता है 90, O we don't know, ये पता है 90, 360 डिग्री। ओके फाइन। तो एंगल P प्लस एंगल O क्या आएगा इसको सॉल्व करने से? 360 माइनस 180 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री, एंगल P ये है और एंगल Q ये है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? सप्लीमेंट्री, जो हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में। यस इजी था कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग, अभी हमने पढ़ा सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है उस सर्कल के बाहर में, तो एक पैरेललोग्राम है सर्कल के बाहर में, प्रूव करना है कि वो एक रोम्बस है। ठीक है, एक सर्कल है, सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है जो कि क्वेश्चन में दिया है कि इट इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, गिवन है क्वेश्चन में A B C D इज अ पैरेललोग्राम। अगर A B C D एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम, ठीक है, A B C D पैरेललोग्राम है, प्रूव करना है कि द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, इसको एक रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब हुआ कि ये जो सर्कल है इनके साइड्स को, पैरेललोग्राम के साइड्स को जस्ट एक पॉइंट से टच करते हुए जा रहे हैं, तो मतलब ये टैंजेंट्स है, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी आर द टैंजेंट्स टू दिस सर्कल। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लेते हैं ई एफ जी एंड एच। अब जो हमने पढ़ा है थ्योरम कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट बनाते तो लेंथ इक्वल होता है, तो लिख सकते हैं ए एच इज इक्वल टू ए ई। और याद करिए इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें मैं पहले प्रूफ करूंगी ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, जो हम लोगों ने किया है, दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस। अब उससे पहले कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो हम लिख क्या सकते हैं? गिवन में क्या लिख सकते हैं? अगर एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम को ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। रीजन क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ व्हाट? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ये हो गया ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। नाउ अब वही जो मैंने बोला प्रूव करते हैं, ए इज इक्वल टू ए एच। ठीक है, ए इज इक्वल टू एच, इसको फिर से करते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। जो मैंने बताया था पॉइंट नोट करना है, कौन सा लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, कौन सा राइट हैंड साइड लिखना है। ए इज इक्वल टू ए एच, नेक्स्ट क्या है? बी इज इक्वल टू बी एफ, तो कौन सा किस साइड लिखेंगे? बीई, ए के साथ बीई लिखेंगे। यस, BE is equal to BF. Reasons क्या देंगे? Tangents drawn from an exterior point are equal. Next, CF is equal to CG. किस तरफ CF लिखेंगे? यहाँ BF है तो यहाँ CF लिखेंगे। CF is equal to CG. Next आएंगे DG is equal to DH. तो DG यहाँ लिखेंगे, CG के साथ DG लिखेंगे, is equal to DH. इन सारे का reasons क्या है? Tangents drawn from an exterior point are equal. ठीक है, ये हमारा रीजन है। ऐड करेंगे सबको, ए प्लस बी ई प्लस सी जी प्लस डी जी इज इक्वल टू ए एच प्लस बी एफ प्लस सी एफ प्लस डी एच। उसी तरह ये दोनों क्या होगा? ए प्लस बी है हमारा ए बी, सी डी प्लस डी जी है हमारा सी जी प्लस डी जी सी डी, ए एच प्लस सी एफ क्या है? ए सी, और बी एफ प्लस डी एच क्या है? बी डी। क्या प्रूव हो गया? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी, जो किया था हमने क्वेश्चन में। अब ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा एक इक्वेशन है,
ये हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। ए बी सी डी के इक्वल है, कहाँ से आया ये, फ्रॉम 1, पहला इक्वेशन से ही आया, इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी है, तो ए डी और बी सी इक्वल है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। हाँ सही है, यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए सी, ये मैंने गलत लिखा, ए एच प्लस डी एच, यहाँ देखिए ए एच प्लस डी एच इज ए डी, अब हुआ ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस फिर ये अगेन यहाँ पर क्या है, बी एफ प्लस सी एफ, बी एफ प्लस सी एफ इज बी सी। ये हम एक बार फिर से कर लेते हैं, ये क्या है, ए एच प्लस बी एफ प्लस सी एफ प्लस डी एच, ए एच प्लस डी एच क्या है, ए डी है, ठीक है, बी एफ प्लस सी एफ क्या है, बी सी है। नाउ इट्स ओके, अब क्या लिखेंगे, ए डी और बी सी क्या आया, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। नाउ ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो यहाँ लिख सकते हैं बी सी के प्लेस में ए डी फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, क्या आया, 2 टाइम्स सी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी, मतलब सी डी ए डी के इक्वल है, इसको मान लेते हैं हमारा थर्ड इक्वेशन है। अब देखना है ध्यान से, ए बी इक्वल है सी डी के, ठीक है, और ए डी इक्वल है बी सी के, हुआ, और यहाँ हम प्रूफ कर रहे हैं सी डी इज इक्वल टू ए डी, सी डी किसके इक्वल हम प्रूफ कर दिए, ए डी के, ये इसके इक्वल है, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स इक्वल, और ये इसके इक्वल है, और अभी हमने प्रूफ किया कि सी डी अगर ए डी के इक्वल है तो चारों साइड इक्वल हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी is equal to BC is equal to CD is equal to AD from 1, 2 and 3। अगर सब इक्वल है तो फिर ABCD क्या प्रूव हो गया, is a rhombus, ABCD is a rhombus, ये हो गया प्रूफ। Next question 12, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle। एक ये है ट्राइंगल है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, मतलब ट्राइंगल है सर्कल के बाहर, रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 दिया हुआ है, सच दैट द लाइन सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट डी, ठीक है, बी सी को पॉइंट डी डिवाइड कर रहे हैं 2 लाइन सेगमेंट्स में, जिसके लेंथ दिए हुए बी डी और डी सी के 8 और 6 रिस्पेक्टिवली। क्या कैलकुलेट करना है, ए बी और ए सी का लेंथ, इस ट्राइंगल का ए बी और ए सी का लेंथ। अब सर्कमस्क्राइब कर रहा है अगर एक ट्राइंगल, तो अगेन इसका जो साइड्स होगा ट्राइंगल का, ये क्या होगा सर्कल का, ये टैंजेंट्स होगा, दे विल बी द टैंजेंट टू द सर्कल, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है डी, और इसका ले लेते हैं ई, और इसका ले लेते हैं सपोज एज एफ, ठीक है, और क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे, अगर वी विल ज्वाइन दीज, और इसको भी ज्वाइन करेंगे, ये 4 है हमें पता है, ये भी 4 है हमें पता है। अब क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है ओ डी 4 सेंटीमीटर, क्या गिवन है, सी डी 6 दिया हुआ है हमें, और क्या दिया हुआ है, और बी डी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता है, वी नो, अगर मैंने बताया ये टैंजेंट है तो ओ डी विल बी परपेंडिकुलर टू क्या, बी सी, और OE will be perpendicular to AC, और लिख सकते हैं OF will be perpendicular to AB, ये 90, ये 90 और ये 90। अब एक और चीज़, C से हम ड्रॉ कर रहे हैं टैंजेंट्स, CE और CD टैंजेंट्स है सर्कल को, तो क्या लिख सकते हैं, सर्कल के लिए सर्कल का टैंजेंट्स है, तो वी कैन राइट CE, ये सबका रीजन क्या है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, थ्योरम 1, ठीक है। अब लिखेंगे CE इज इक्वल टू सी डी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसी तरह बी डी इज इक्वल टू बी एफ 8 सेंटीमीटर, ये है टैंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, टैंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट ये भी है 8 सेंटीमीटर। नाउ लेट द लेंथ ऑफ ए, मान लेते हैं ए का लेंथ x है, अगर ए x है तो AF भी x हो जाएगा, सेम रीजन से टैंजेंट्स का लेंथ इक्वल है, ये x है ये x है। नाउ इस ट्राइंगल का निकालते हैं एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं,
इस ट्रायंगल का एरिया एक हम निकाल सकते हैं हेरोन्स फॉर्मूला से। ए बी है 6 प्लस एक्स, ए सी है 6 प्लस एक्स, ए बी है 8 प्लस एक्स और सी डी है बी सी है 14। तो निकालते हैं एक बार हेरोन्स फॉर्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया। क्या होगा ट्रायंगल का एरिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी फ्रॉम द हेरोन्स फॉर्मूला। तो पहले निकालेंगे S, S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जो कि है 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 14 बाई 2। क्या आएगा? 14 14 28, 28 प्लस 2x बाई 2, ये आ गया 14 प्लस x। अब हेरोन्स फॉर्मूला है हमारा a इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। उससे निकालेंगे इस ट्रायंगल का एरिया। ये ज्वाइन किया था, ये ज्वाइन किया है, ये 90 डिग्री, ये भी इसको ज्वाइन किया था यहाँ पर, ये हमने नेम किया था ई एफ, ये 90 डिग्री है, ये हमने अज्यूम किया था x और ये है 6 और ये है 8। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला, क्या निकालना है इसका एरिया? इसका एरिया हम निकालेंगे कैसे? हेरोन्स फॉर्मूला से। एक साइड 14, 6 प्लस एक्स और ये है 8 प्लस एक्स। एस निकाला है हमने 14 प्लस एक्स। क्या होगा हेरोन्स फॉर्मूला? हेरोन्स फॉर्मूला से हमारा एरिया हो जाएगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्या आया? एस हमारा है 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, एस माइनस ए, माइनस ए कोई भी एक साइड ले लेते हैं, 14, नेक्स्ट साइड है हमारा 6 प्लस एक्स, तो माइनस 6 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस 6 प्लस एक्स लेंगे तो माइनस 6 माइनस एक्स आएगा, एस माइनस सी 14 प्लस एक्स माइनस दूसरा साइड है 8 प्लस एक्स, तो माइनस 8 माइनस एक्स, ये कैंसिल, ये कैंसिल। यहाँ क्या आएगा? 14 14 ऑल्सो कैंसिल। ये हमारा आया अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू एक्स, 14 माइनस 6 8 इंटू 14 माइनस 8 6। तो ये हमारा आया अंडर रूट 48x इंटू 14 प्लस एक्स। ये एरिया इस ट्राइंगल का। अब इस ट्राइंगल का एरिया एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं। कैसे? हम निकालेंगे OCB, OAB और OAC का ट्राइंगल का एरिया और तीनों को कर देंगे प्लस, तो भी इस ट्राइंगल का एरिया आएगा। तो क्या होगा? OAB, पहले निकालते हैं OAB ट्राइंगल का एरिया। एरिया ट्राइंगल OAB, we'll write area triangle OAB। हमें पता है ये 90 डिग्री है, तो मतलब ये क्या है इस ट्राइंगल का? इस ट्राइंगल का ये हाइट है, तो लिख सकते हैं हाफ इंटू 8 प्लस एक्स इंटू इसका रेडियस। इसका रेडियस क्वेश्चन में कितना दिया है? 4। ठीक है, इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ये नॉट दिस, दिस इज 4। ठीक है, रेडियस दिया है 4 हमें, मतलब ये 4 है OF, OD 4 है और ये 4 है। तो क्या लिख सकते हैं ट्राइंगल OAB का एरिया? हाफ इंटू 14, हाफ इंटू 8 प्लस एक्स, हाफ इंटू 8 प्लस एक्स इंटू 4। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 2 8 प्लस एक्स। नेक्स्ट एरिया निकालिए ट्राइंगल OBC का। अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 14 इंटू 4 विच इज 28। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया OAC, हाफ इंटू क्या है बेस 6 प्लस एक्स इंटू हाइट है 4, तो आया 2 6 प्लस एक्स। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो भी हमारा एरिया आ जाएगा इस ट्राइंगल का, और अगर हम इसको इक्वेट कर देंगे तो हमें निकलेगा, हमारा क्या निकलेगा? एक्स का वैल्यू ऐड करना है। 16 प्लस 2x, 16 प्लस 28 प्लस 12 क्या होगा? 40, 40 प्लस 12, 40 प्लस 16 56, 28 प्लस यहाँ देखिए 12, 28 प्लस 12 इज 40, 40 प्लस 16 इज 56। ठीक है, इन तीनों को ऐड करने से 56 प्लस 4x ये आएगा। इन तीनों को ऐड करने से, इन तीनों को ऐड किया तो एरिया आया
ABC का. नाउ दिस शुड बी इक्वल टू दिस. ठीक है, ये इक्वल होगा तो क्या लिख सकते हैं 56 प्लस 4x इज इक्वल टू अंडर रूट क्या ये 14 प्लस x इंटू 48x. क्या करेंगे इंटू 48x. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स मतलब 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x इंटू 14 प्लस x. स्क्वायर रूट का को स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा. √2 इंटू √2 का स्क्वायर इज 2. अब करते हैं इसको सॉल्व. 56 इंटू 56 3136. is equal to 48 into 14. सॉल्व करते हैं. व्हाट वील गेट 3136 is equal to 672x minus 448x plus 48x square minus 16x square. 3136 is equal to माइनस करेंगे 672 minus 448 4 2 and 2 224 8 4 12 4 5 6 7 plus 32x square. ठीक है, तो इक्वेशन हमारा आ गया 32x स्क्वायर प्लस 224x माइनस 3136 इज इक्वल टू 0. सॉल्व करना है इसको. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे आइदर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन या फॉर्मूला यूज करके भी. तो देखते हैं, विल टेक कॉमन. 32 कॉमन है, x स्क्वायर प्लस 32 7 माइनस यहाँ देखते हैं क्या आएगा 3136 divided by 32. ठीक है, तो इट इज यहाँ आया हमारा -98 इज इक्वल टू 0. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 क्या होगा 14 एंड 7. इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 14 माइनस 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 0. तो इससे x का दो वैल्यूज आएगा हमारा. क्या आएगा, एक x आएगा प्लस 7 और x आएगा नेक्स्ट -14. तो सिंस x कैन नॉट बी नेगेटिव और ये 32 क्या हो गया 32 गेट्स कैंसिल. 32 बाय 0 ये हो गया हमारा कैंसिल हो गया. 0 बाय 32 नॉट कैंसिल, 0 बाय 32 ये हो गया हमारा 0. तो एक x आया 7 सॉल्व करने से बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और ये आया नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिट. मिडिल टर्म स्प्लिट आपने सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना. ठीक है, x का वैल्यू आया 7 और एक x आया हमारा -14. तो x क्या है, x है लेंथ ऑफ ए. तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है लेंथ ऑफ ए. तो क्या होगा x का वैल्यू होगा 7. अगर x 7 है तो साइड्स क्या होंगे, AC साइड होगा हमारा 6 प्लस 7 विच इज 13 और AB कितना होगा 8 प्लस 7 विच इज 15. ये है. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स. एक है 13 और एक है 15. नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जो कि आपके NCERT 10.2 का लास्ट क्वेश्चन. Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle. क्या करना है, अगर एक सर्कल है एंड वी हैव अ क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग इट. कोई भी एक क्वाड्रिलैटरल है जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, मान लेते ये क्वाड्रिलैटरल है.
जो इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। इसका सेंटर ले लेते हैं O। प्रूफ क्या करना है कि द ऑपोजिट साइड सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल, ऑपोजिट मतलब AB और CD जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल प्रूफ करना है सप्लीमेंट्री है। उसी तरह ये दोनों भी ऑपोजिट साइड्स हैं सेम, तो ये भी प्रूफ करना है ये और ये भी सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर। मतलब प्रूफ क्या करना है, एंगल DOC प्लस एंगल AOB इज 180 डिग्री और एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये हमें प्रूफ करना है, तो ये क्या करते हैं, अगर सर्कमस्क्राइबिंग हमें पता है ये टैंजेंट से, इसके साइड सर्कल के टैंजेंट से, तो ABCDEFGH ये ले लेते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ये ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन दिस OE OF OG एंड OH ज्वाइन कर लेते हैं। वी नो दीज आर परपेंडिकुलर, हमें पता है OG परपेंडिकुलर होगा इसका, ये दीज आर परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम द थ्योरम 1। So we can write OG perpendicular to CD, OH perpendicular to AD, next OE perpendicular to AB, और क्या लिख सकते हैं, OF is perpendicular to BC. We know this from the theorem 1. अब इन दोनों ट्राइंगल्स को करिए कॉन्ग्रुएंट। क्या करेंगे, ODH और ODG को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। We have done this, ऐसा किया हमने कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ODH एंड ट्रायंगल ODG ये हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट। कैसे होगा, OD इज इक्वल टू OD कॉमन, फिर OH इज इक्वल टू OG रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट क्या लेंगे, नेक्स्ट एंगल जो हमने किया है, एंगल OHD इज इक्वल टू एंगल OGD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें पता है। अब हम क्या कर सकते हैं, OD, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। अच्छा नेम कर देते हैं, 1 2, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCTC। उससे पहले लिखेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हैं, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन सा क्राइटेरिया से, RHS। अगर RHS से कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। ये लिखना है पहले और इसको लिखना है बाद में, पहले कॉन्ग्रुएंट हो गया, उसके बाद लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCTC, ठीक है, हो गया। एंगल 1 एंगल 2 हो गया इक्वल। उसी तरह सिमिलरली हम लिख सकते हैं बाकी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट अगर हम करें, इन दोनों को करें कॉन्ग्रुएंट सेम, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होगा, यस। उसी तरह 5 और 6 इक्वल होगा। नेक्स्ट एंगल 7 और एंगल 8 क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, अग्रीड। ये हो गया हमारा इक्वल। अब क्या करेंगे हम, अब अगर इन सब एंगल्स को ऐड करें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ये इज इक्वल टू 360 डिग्री है, एंगल्स एट अ पॉइंट। क्या लिख सकते हैं हम, नेक्स्ट हम लिखेंगे इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या क्या प्रूफ किया हम लोगों ने, प्रूफ किया है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है, एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल है, और इन चारों का, इन सबका, इन 8 एंगल्स का सम कितना है, 360 डिग्री। लिख सकते हैं एंगल 1 + एंगल 2 3 4 5 6 7 8 360 डिग्री हमने देखा, 1 2 के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल 2 + एंगल 2, ठीक है। 3 और 4 इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 + 3। 5 और 6 इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 and 6, क्योंकि 5 और 6 इक्वल है। 7 and 8 इक्वल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 + 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या आया इससे, इससे हमारा आ रहा है 2 टाइम्स एंगल 2
यहाँ प्लस है, 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स एंगल 6 प्लस 2 टाइम्स एंगल 7 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 360 डिग्री। अब अगर 2 कॉमन लूँ तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फिर से यहाँ 2 कॉमन है तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आया हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 3 पूरा अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 बाई 2 विच इज 180 डिग्री। ठीक है, 2 अगर यहाँ है तो मैं लिख देती हूँ इसको 360 डिग्री अभी। ठीक है, अभी हमने 2 कॉमन लिया है, अब ये 2 अगर वहां चल जाएगा तो आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 बाई 2 विच इज 180 डिग्री। अब यहाँ देखना है फिगर में ध्यान से, 2 प्लस 3 है ये एंगल और 6 प्लस 7 है ये एंगल। तो अब सी डी यहाँ पर ये एंगल बना रहा है जिसका नाम 2 प्लस 3 है और ए भी बना रहा है 7 प्लस 6। हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था दैट ऑपोजिट एंगल्स आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो हमने प्रूफ कर दिया। उसी तरह आप ये भी प्रूफ कर दीजिए कि बी सी एंड ए एच आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 8। क्या करना होगा, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 8। यहाँ एंगल 1 प्लस 2 में 2 प्लस 2 मैंने लिखा था, आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 1। उसी तरह कंटिन्यू करके यू विल प्रूव 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 8। तो प्रूव हो गया दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल, सबटेंडिंग सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, यहाँ पर हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे, सारा क्वेश्चन हमने कर लिया है सॉल्व। उम्मीद है अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो क्वेश्चंस तो आपको समझ में आया ही होगा, कंसेप्ट क्लैरिटी भी हुआ होगा, और अगर नहीं देखा है, स्किप कर करके देखा है, तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिए एंड ऑल्सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल so that we make more videos for you. Till then, goodbye, take care.